नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 10 ऐसे सबसे कॉमन, सबसे आम तौर पर पाए जाने वाले फ़ोबियाज़ जो कि हम में से किसी न किसी को कभी न कभी लाइफ़ में हो सकते हैं। हालाँकि सबको नहीं होते, पर ये बहुत कॉमन फ़ोबियाज़ हैं जो आम तौर पर पाए जाते हैं लोगों में। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक फ़ोबिया जो है वो सबसे कॉमन टाइप वाली साइकियाट्रिक इलनेस है जो कि औरतों में, आदमियों में सभी को अफ़ेक्ट करती है। औरतों में ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है जबकि आदमियों में ये सेकंड मोस्ट कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एनआईएमएच के अकॉर्डिंग फ़ोबिया जो है वो करीब-करीब किसी भी पॉपुलेशन में 10 से 15% लोगों को अफ़ेक्ट करती है हर साल। हर साल कम से कम 10 से 15% लोग फ़ोबिया से प्रभावित होते हैं, उनको फ़ोबिया डेवलप होता है। ये जो फ़ोबियाज़ होते हैं ये नॉर्मली बचपन में डेवलप होते हैं, एडोलेसेंस में भी हो सकते हैं और कई बार एडल्टहुड में भी डेवलप हो जाते हैं। और आम तौर पर तो ये बच्चों में डेवलप होते हैं जो धीरे-धीरे चले जाते हैं उम्र के साथ बड़े होते-होते। पर कई बार ये एडोलेसेंस तक और एडल्टहुड तक भी टिके रह जाते हैं और कुछ लोगों में तो करीब-करीब 20 से 30% लोग ऐसे हैं जिनमें लाइफ़ टाइम बने रहते हैं वो फ़ोबियाज़ जो उनमें बचपन में डेवलप हुए हैं। मतलब अगर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये हमेशा बने रह सकते हैं। कुछ लोगों को तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और कुछ लोग ग्रेजुअली नेचुरल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनका एक्सपोज़र लेने से भी फ़ोबियाज़ को दूर कर पाते हैं। पर कई लोग होते हैं जिनके लिए इनको दूर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वे या तो समझ नहीं पाए होते इसको कैसे दूर करना है या जीवन के अनुभव उनका ये फ़ोबिया दूर कर नहीं पाते। तो अक्सर ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है पर अवेयरनेस की कमी के कारण उनको पता ही नहीं होता कि इस फ़ोबिया का कोई डायग्नोसिस भी दिया जा सकता है और इसका कोई इलाज भी संभव है। औरतों में फ़ोबिया जो है वो आदमियों के मुकाबले ज़्यादा पाया जाता है। 2 गुना ज़्यादा औरतों में आदमियों के मुकाबले फ़ोबिया मिलता है। बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस होती हैं कि ऐसे पैटर्न्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं या फ़ोबियाज़ जो हैं वो डेवलप क्यों होते हैं। इसके पीछे बिहेवियरल थ्योरीज़ होती हैं, साइकोलॉजिकल मतलब कॉग्निटिव थ्योरी होती हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज़ भी होती हैं, जेनेटिक्स पे भी इसको देखा गया है कि ये जीन्स में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होती हैं। साथ-साथ एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशंस भी हैं कि मतलब इंसान जो है वो जैसे-जैसे इवॉल्व होता गया वैसे-वैसे कुछ फ़ोबियाज़ उसने डेवलप कर लिए नेचुरली अपने माहौल में जैसे-जैसे वो ढलता गया उसके हिसाब से। तो कॉज़ कुछ भी हो, फ़ोबिया जो है वो ट्रीटेबल कंडीशन है, पूरे 100% इनका क्योर पॉसिबल है और कुछ सेशन से लेकर कई सारे सेशंस तक इसको ट्रीट किया जा सकता है। मतलब फ़ोबिया एक ऐसी बीमारी है जो सिंगल सेशन में भी ट्रीट की जा सकती है और करने को इसके लिए कई 40 से 50 सेशंस भी लग सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स फ़ोबियाज़ हैं, जिनमें व्यक्ति की लाइफ़ जो है वो कई हद तक, काफ़ी गहराई तक अफ़ेक्ट हो जाती है इन फ़ोबियाज़ की वजह से। और सबसे अच्छी बात ये है कि बिना दवा के ये जो कंडीशन है ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, काउंसलिंग्स इनके थ्रू ये बहुत ईज़िली ट्रीट की जा सकती हैं। हम किस तरीके की चीज़ों से डरते हैं? हमारे को फ़ोबिया किस तरह की चीज़ों से डेवलप होते हैं? फ़ोबिया क्योंकि वो बहुत कॉमन होते हैं, पर ये किसी भी चीज़ से डेवलप हो सकते हैं। कोई ऐसी स्पेसिफ़िक चीज़ें नहीं है कि इन्हीं को लेकर फ़ोबिया होता है लोगों में। हालाँकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि सबसे कॉमन फ़ोबियाज़ कौन से होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि यही फ़ोबिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं या यही फ़ोबियाज़ होते हैं जो लोगों में डेवलप होते हैं। किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ आपको डरा दे, आपको एक ट्रॉमा सा दे दे, आपको भयानक अनुभव हो जाए किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी सिचुएशन या किसी सर्कमस्टेंस का, तो वो आपको फ़ोबिया दे सकता है और आपके दिमाग में वो फ़ोबिया बैठ सकता है। पर फिर भी कुछ फ़ोबियाज़ जो हैं वो ज़्यादा कॉमन हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे अभी आगे। तो इसमें हम 10 ऐसे सबसे कॉमन ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशंस की बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा लोगों में फ़ियर लाते हैं और इस हद तक कि उसके सिम्पटम्स डेवलप हो सकते हैं जैसे कि डिज़ीनेस, चक्कर आना, जी मचलना, घबराहट होना, पेट खराब होना, ब्रेथलेस फ़ील होना, इस तरह के पैनिक जैसे सिम्पटम्स भी डेवलप हो सकते हैं क्योंकि फ़ोबिया जो है वो एंग्ज़ायटी का सिम्पटम होता है, एंग्ज़ायटी का डिसऑर्डर होता है। तो एंग्ज़ायटी वाले सारे सिम्पटम्स जो हैं फ़िज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सब डेवलप हो सकते हैं। और कई मामलों में ये जो फ़ोबियाज़ हैं ये पैनिक अटैक का रूप ले सकते हैं और इनसे कुछ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो सकते हैं। या ये कहें कि कई लोग जिनको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी फ़ोबियाज़ कॉमन होते हैं बहुत। तो सोशल फ़ोबिया और एगोराफ़ोबिया या सोशल फ़ोबिया जिसे सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ये तो अपने में एक स्पेसिफ़िक एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की कैटेगरी भी होती है।
और आगे जो हम बाकी के जो 8 फ़ोबियाज़ की आगे बात करेंगे, तो 2 तो हम बात करेंगे सोशल फ़ोबिया और एगोराफ़ोबिया के बारे में। बाकी जो 8 फ़ोबियाज़ की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, उनको स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़ या सिंपल फ़ोबियाज़ कहा जाता है और वो किसी सिचुएशन या ऑब्जेक्ट को लेकर होते हैं और इनके लिए स्पेसिफ़िक कोई कैटेगरी नहीं दी जाती है, जिसको कि डायग्नोज़ किया जाए। तो ये जो कॉमन फ़ोबियाज़ हैं, ये किस तरीके की कैटेगरीज़ में बिलॉन्ग करते हैं? जैसे एनवायरमेंटल फ़ोबियाज़, एनिमल्स को लेकर फ़ोबियाज़ हैं, फ़ियर ऑफ इंजेक्शन ब्लड, बॉडी के किसी पार्ट को लेकर या बॉडी ऑर्गन्स को लेकर या किसी हेल्थ कंडीशंस को लेकर। तो इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं जिसको लेकर ये फ़ोबियाज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक स्पेसिफ़िक फ़ोबिया है जिसे कहते हैं अरैक्नोफ़ोबिया। अरैक्नोफ़ोबिया जो होता है वो स्पाइडर्स का फ़ियर होता है, मकड़ियों का फ़ियर। स्पाइडर को देखते ही कई लोगों में फियर रिस्पॉन्स आता है, जो कि आमतौर पर बहुत से लोगों में नॉर्मली देखने में आता है, खासकर कि बड़े बड़े स्पाइडर। हमारे इंडिया में तो इतने कॉमनली नहीं मिलते, पर बहुत से ऐसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्पाइडर्स उनके घर में, बरामदे में, बाहर पार्कों में इधर उधर उनको अक्सर देखने में मिल जाते हैं, जो जंगलों के आसपास ऐसी जगहों के आसपास रहते हैं। तो उनमें तो बहुत कॉमनली ये स्पाइडर के जो फियर्स हैं, ये अरैक्नोफोबिया दिखाई देते हैं और उनको उस स्पाइडर को देखने भर से ही, उसका विचार लाने भर से ही कुछ लोगों के अंदर इस हद तक फियर डेवलप हो जाता है कि उनके अंदर बहुत तेज़ घबराहट होने महसूस हो जाती है और साथ ही साथ उनको पैनिक अटैक सा आने लगता है सिर्फ सोचने भर से। तो कुछ लोगों को तो सिर्फ देखने से, टच करने से थोड़ा बहुत फियर आएगा, पर कुछ लोगों को सुनने भर से ही बहुत तेज पैनिक का फियर एक्सपीरियंस होने लगता है। तो बहुत से लोग इतने डरते क्यों हैं स्पाइडर से? 35,000 डिफरेंट स्पाइडर के स्पीशीज़ है, पर कुछ ही ऐसे हैं, करीब करीब आधे से 1 दर्जन स्पाइडर ही ऐसे हैं जिनसे सही मायने में इंसानों को खतरा है, मतलब जो पॉइजनस हो सकते हैं। तो सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमें स्पाइडर से फोबिया क्यों होता है, या इन जैसे जो अरैक्निड करके जो एनिमल्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, इनको अरैक्निड्स कहा जाता है। स्पाइडर जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है एनिमल किंगडम में। तो एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि इस टाइप के एनिमल्स का जो फोबिया है वो इसलिए है क्योंकि कई सदियों पहले तक जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे, पूर्वज होते थे, जिनमें मेडिकल नॉलेज नहीं थी या जिनके पास ऐसे टूल्स नहीं होते थे जिससे कि वो जानवरों के द्वारा जो हमले होते थे उनसे हम को प्रोटेक्ट कर पाते, या उन एनिमल्स या इंसेक्ट्स से हम अपने को प्रोटेक्ट कर पाते, उसका कोई इलाज होता। तो उस समय जो था, ऐसे कुछ जानवर जो कि जंगलों में मिलते थे, उनके हमले से, पॉइजन से लोग डरे रहते थे, घबराए रहते थे। उन जानवरों से बचने के लिए कई कई तरीके ईजाद करते थे। तो उसमें जो लोग ऐसे इलाकों में रहते थे जहाँ पर जंगलों में उनके आसपास बहुत सारी मकड़ियाँ होती थी, बड़ी बड़ी भयानक भयानक सी मकड़ियाँ, तो उनके कारण जो डर उनके मन में बैठे, वो सदियों से उनके कल्चर में, उनके माहौल में, उनकी सोच में, उनके जीन्स में वो डरने का जो एक सोर्स था मकड़ियों से, वो बैठ गया, वो पैदा हो गया और अब वो एज इट इज़ चला आ रहा है। भले ही हम लोग जो हैं आज बहुत सिक्योर प्लेसेस में रहते हैं, घरों में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में, रूरल में, हमारे को बहुत ज़्यादा खतरे नहीं हैं इन जानवरों से, पर फिर भी ये जो फोबिया है ये आज भी लोगों में चला हुआ आ रहा है। तो सदियों तक हमारा दिमाग जिस तरीके से काम किया, हमने डरना सीख लिया जानवरों से, इंसेक्ट से, तो वो डर जो है हमारे में आज भी बैठा हुआ है। इसलिए एवोल्यूशन जो है हमारा, पुराना सदियों से चलते हुए हमारे हैं, उसका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि क्यों हम में से बहुत से लोग इंसेक्ट्स, जानवरों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जबकि हमारा डायरेक्ट उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा शायद सामना ही ना हो सकता है कि बहुत से जानवर हमारे को कभी डराया ही ना हो। उन जानवरों ने, जैसे छिपकली, चूहे, इन्होंने कभी हमें डराया नहीं होता बहुत, पर हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि सदियों से हम इन जानवरों के बीच रहते आए हैं जिनमें इन्होंने हमें खतरा दिया था, तब हमारे लिए मुश्किल होता था, तो हमारे मन में डर बैठ गए थे। सो क्रिएचर्स, जानवरों से डर हमारे में इस वजह से बैठे रहते हैं। दूसरा जो एक कॉमन फोबिया होता है वो होता है ओफिडियोफोबिया, सांप का डर। ये फोबिया भी काफ़ी कॉमन है और इसमें भी एवोल्यूशनरी कॉजेज होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। सांपों से डरने का तो हमारे कल्चर में, हमारे समाज में एक नॉर्मल सा एक परसेप्शन है, सांप डरने लायक होते हैं। हालांकि 1 या 2% सांप ही ऐसे होते हैं जिनमें जहर होता है जानलेवा, पर फिर भी हम सभी सांपों से डरते हैं। हर तरह का सांप हमें ऐसा लगता है जैसे उससे डरना चाहिए। तो जो वैज्ञानिक है जिन्होंने इस तरह के फोबियाज पर रिसर्च किया है, वो कहते हैं कि ये जो कुछ जानवर होते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनका डर हमारे अंदर इसलिए बैठा है क्योंकि हम इनको देखते हैं तो बड़े डिस्गस्टिंग लगते हैं। क्योंकि एक ज़माने में ये जो जानवर होते थे, ये बीमारी फैलाने वाले जानवर देखे जाते थे, समझे जाते थे। तो इनसे डिसीज़ और बहुत सारे जर्म्स हमारे बीच फैलते थे, तो इसलिए इनके प्रति दिमाग में बहुत डिस्गस्ट फैल गया। दिमाग में ऐसा परसेप्शन बन गया कि ये बड़े डिस्गस्टिंग जानवर हैं।
इस वजह से स्नेक फोबियाज, लिजर्ड्स का फोबियाज, ये कुछ ऐसे फोबियाज हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गए और हम सदियों तक इनको इनहेरिट करते रहे। और आज भी लोग जिनका कोई डायरेक्ट सामना नहीं होता, जिसमें डायरेक्टली ये जो जानवर हैं ये हमारे अंदर कोई बीमारियां नहीं फैला रहे, पर फिर भी हमारे अंदर इनके लिए डिस्गस्ट होता है, घिन्न का भाव आता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी बड़े भयानक जानवर को देख के हमें उतना डर नहीं लगता जो कि एक्चुअल में हमें डरा सकता है, मार सकता है। जैसे कि मान लीजिए शेर है, शेर को देखकर आपको घिन्न महसूस नहीं होगी, पर छिपकली को देख के आपको घिन्न महसूस हो सकती है, सांप को देख के घिन्न महसूस हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो जानवर हैं ये गंदगी, बीमारियों से कहीं ना कहीं इनका नाता रहा है हमारे पूर्वजों में। जबकि बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर होते हैं, उनको लेकर तो हम अगर दूर से भी देखेंगे हमें घिन महसूस नहीं होगी, क्योंकि उनका नाता किसी बीमारी को फैलाने से लेकर नहीं है। तो इस हिसाब से तो हाथी से हर किसी को डरना चाहिए, पर हाथी से हम नहीं डरते। क्यों? क्योंकि वो बीमारी फैलाने वाले जानवर की तरह हमें नहीं दिखते। फिर आता है एक्रोफोबिया, मतलब हाइट्स का डर। ऊंची ऊंची इमारतों पर जाकर डर लगता है कि लंबी ऊंचाई पर चले गए, 4, 6, 10, 15 मंजिल चले गए तो बहुत डर जाता है व्यक्ति। करीब करीब 5 से 10% लोगों को, हमारे जितने भी जनरल पॉपुलेशन है उसमें ये लोगों को अफेक्ट करता है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। इस फियर में क्या हो सकता है, एंग्जाइटी अटैक्स हो सकते हैं, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, और लोग अक्सर हाई प्लेसेस को अवॉइड करते हैं। तो ब्रिजेस हो गए, टावर हो गए, टॉल बिल्डिंग्स हो गई, पहाड़ी वाला इलाका हो गया, ये ऐसी जगहों पर जाते नहीं हैं। हालांकि इसके लिए कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशंस वैज्ञानिकों को नहीं पता है कि लोगों को हाइट का डर क्यों लगता है, पर स्वाभाविक सी बात है कि हम जब लंबी किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो उससे गिरने का डर होगा, मरने का डर होगा, तो सर्वाइवल से जुड़ा है ये डर, जिस वजह से शायद हो सकता है पूर्वजों में भी कभी डेवलप हुआ होगा, या ये शायद हमारे आसपास जब हमने देखा कि बड़ी बड़ी इमारतें बन गई तो कुछ लोगों में जिनमें एंग्जाइटी है, फियर है, वो देख के वैसे ही डर सकते हैं तो उनमें डर डेवलप हो गया। या किसी किसी लोगों में डेवलप हुआ तो धीरे धीरे उनकी संतानों में, उनके फैमिलीज में ये डर फैलता गया और धीरे 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 हमारे समाज में ये डर फैल गया काफी हद तक। फिर आता है एरोफोबिया, मतलब फ्लाइंग का फियर, उड़ने का फियर, मतलब हम नहीं उड़ रहे, हवाई जहाज में बैठकर उड़ने का फियर, जो कि 10 से लेकर 40% लोगों को असर करता है। ये ऐसा शोधों में देखने में आया है। मतलब इतने ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं आजकल एयरप्लेन फ्लाइट्स, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना एरोप्लेन के थ्रू, बट फिर भी इतने ज़्यादा लोग हैं जो आज भी हवाई जहाज़ में बैठकर डर जाते हैं। इनफैक्ट ये बहुत कॉमन होता है, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं जो एयर ट्रैवल करने से डरते हैं, और इस वजह से उनके बहुत सारे लाइफ के जो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स, टास्क होते हैं वो उनको पूरा नहीं कर पाते। जैसे पढ़ाई के लिए जाना हो, जॉब के लिए जाना हो, या आना जाना अक्सर लगा रहता हो, तो वो अक्सर अवॉइड करते हैं और लंबा सफ़र चुनते हैं। या तो बाय रोड ट्रैवल करेंगे जिसमें उनको 2-2, 3-3 दिन लग सकते हैं, या फिर ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर लेंगे जिसमें अगेन उनको कई घंटे लग सकते हैं। बट उनको अगर जल्दी जाना हो वो उसके लिए एयर ट्रैवल नहीं करना पसंद करते। तो ऐसा भी देखा जाता है कि करीब करीब 3 में से 1 व्यक्ति फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब एरोफोबिया से सफ़र करता है। और यहाँ और भी बड़ी अजीब चीज़ देखने की है कि लोगों को डर लगता है हवाई जहाज़ में ट्रैवल करने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये गिर जाएगा, इसमें जाकर वो क्रैश हो जाएगा और जिस वजह से वो बच नहीं पाएंगे। जबकि देखने में आता है कि ना के बराबर एरोप्लेन है जो क्रैश करते हैं। तो जितने भी लोग एयर फ्लाइट में जाते हैं वो आराम से बच के आ जाते हैं। हार्डली साल में जाके कोई 1-2 हल्के फुल्के इंसिडेंट्स ऐसे सुनने में आते हैं जिसके अंदर कुछ डिफेक्ट हुआ इंजन में, या किसी वजह से, जिस वजह से थोड़ी डेंजरस सी लैंडिंग हो गई, या किसी वजह से कोई खतरा आया। अदरवाइज ट्रेन और रोड एक्सीडेंट के मुकाबले एयर एक्सीडेंट जो होते हैं वो रेयर होते हैं। सड़कों पे जो गाड़ियां चलाते हैं उसके एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट कॉमन है, और सबसे लीस्ट कॉमन जो होता है वो हवाई जहाज़ का एक्सीडेंट होता है। पर फिर भी हमारे अंदर हवाई जहाज़ को लेकर एक डर बैठे हुए हैं। शायद हम बहुत से लोग जो हैं वो लर्न नहीं कर पाए हैं, आदत नहीं बना पाए हैं एयर ट्रैवल की, या उसके डर को हटा नहीं पाए हैं, क्योंकि शायद हम इतनी ऊंची हवा में, इतनी ऊंचाई पर होते हैं, इस वजह से शायद हमें अगेन गिरने का, मरने का डर शायद ज़्यादा करीब महसूस होता है। जबकि रोड पर चलते हुए क्योंकि हम ज़मीन पर हैं इसलिए हमें उतना खतरा महसूस नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये जो फियर्स जो है ये बड़े इरेशनली डेवलप हो जाते हैं। दिमाग ने अपने ही हिसाब से फियर्स जो है वो पैदा किए हुए हैं, जनरेट किए हुए हैं। और ऐसा देखने में आता है कि जब हवाई जहाज़ में लोग ट्रैवल करते हैं जिनको एरोफोबिया है, तो वहाँ जाने से डरेंगे, वहाँ अपनी सीट को लेकर डरेंगे, हमेशा एयर होस्टेस को या किसी ना किसी को बुलाकर हमेशा उनसे कुछ ना कुछ खाने को या मांगते रहेंगे, या उनसे पूछते रहेंगे कितनी देर में लैंड करेंगे, कब टेक ऑफ करेगा प्लेन। सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, कंपन महसूस होती है उनके शरीर में, कांपने लगते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते हुए या कुछ म्यूज़िक सुनते हुए या मूवी देखते हुए दिखाई पड़ेंगे जिससे कि वो डर से अपना ध्यान हटा पाएँ।
उनकी हार्ट बीट्स हमेशा बढ़ी हुई मिलेंगी, अक्सर डिसोरिएंटेड से महसूस होंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा लगेगा कि जैसे हमने बहुत बड़ी गलती की, दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव विचार घूमते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारी सीवियर कंडीशंस उनके साथ होती हैं, मेंटल और फिजिकल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं जब वो हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का डर। अब कुत्तों का डर जो होता है वो आमतौर पे तो बचपन में ही डेवलप होता है, जिसमें कोई भयानक से कुत्ते का भौंकना डर पैदा कर सकता है, या किसी कुत्ते के साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हो, कुत्ते ने काट लिया हो। जबकि हो सकता है कि कुत्ते ने मस्ती में ही काटा हो और उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हुआ हो, पर फिर भी अगर कुत्ता बहुत भयानक सा अपने दांत एकदम निकाल के हमारे शरीर में गाड़ देगा, उसके बाद बच्चा जो है वो तो डर जाएगा। बच्चे का तो कोमल मन है, वो तो नहीं समझ पाएगा कि ये कुत्ता जो है खेल रहा है या क्या कर रहा है। या किसी किसी केस में कुत्ता जो है अटैक करके भी हमें काट सकता है, जिस वजह से बचपन में बच्चों में फियर डेवलप हो जाता है, और ये बड़ी उम्र में भी डेवलप आसानी से हो सकता है। बहुत से लोग जिनके घर के आसपास जंगली कुत्ते, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो अक्सर स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो लोगों पर रैंडमली अटैक कर देते हैं। ये बहुत कॉमनली देखने में आता है, खासकर दिल्ली में और इंडिया में बहुत से अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ कॉमनली ये समस्या रहती है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो अटैक करते हैं लोगों पर। तो उस केस में बड़े बड़ी उम्र के लोगों में भी अक्सर कुत्तों का जो फियर है वो डेवलप हो जाता है। तो साइनोफोबिया जो है वो इंडिया में काफ़ी कॉमन है और दुनिया भर के इलाकों में देखने में आता है कि ये कॉमन फोबियाज में से एक है। ऐसे जो फोबियाज होते हैं वो अक्सर बड़े ट्रॉमेटिक हो जाते हैं। लोग अक्सर कुत्तों को देखना या कुत्तों के पास जाना भी अवॉइड करते हैं। भले ही कोई गली का कुत्ता काटा हो, पर वो अपने पड़ोसी के, अपने रिश्तेदार के जो बड़े शरीफ से कुत्ते हैं उनको भी फेस करने में ये लोग बहुत डरने लगते हैं लोग। कई बार इसमें सिर्फ देख के घबराहट होती है, चिंता होती है, मन में केवल डर महसूस होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा फियर हो सकता है, पैनिक अटैक भी आ सकते हैं कुत्तों को देखकर या कुत्तों की प्रेजेंस में। इस तरह से लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं ये भी। खासकर किसी ऐसे व्यक्ति अगर जगह पर काम करता हो जहाँ पर कुत्ते हैं, या उसको अक्सर ऐसी जगह से निकलना पड़ता हो जहाँ पर कुत्ते आते हैं रास्ते में, उसकी तो बहुत ज़्यादा लाइफ इफेक्ट हो सकती है, उसके मन में डर बैठ सकते हैं। और खासकर कई लोगों में तो इस वजह से जानवरों के प्रति क्रुएल्टी भी पैदा हो जाती है, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा भर जाता है कुत्तों को लेकर, और कुत्तों के ओनर्स को लेकर गुस्सा आ जाता है। या जो लोग सड़कों पे लोगों कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनके प्रति गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनकी वजह से ये जो है कुत्ते जो हैं ये हमारे इलाके में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी इर्रेशनल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, समस्याएं जो हैं बन जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के मन में कुत्तों को लेकर डर बैठ जाता है।